Hello everyone, welcome to IS Help Desk. I am A. Khan, and in today's economy key concept class, we are going to understand types of banking system. Banking. It is a vital financial system. Banking refers to business activities of accepting and safeguarding money owned by individual and entities and then using those funds to provide various financial services such as loan, credit and investment. तो बैंक का एक बहुत अहम रोल है इकोनॉमी में, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल से लोगों से पैसे लेती है, उन पैसों को प्रोटेक्ट करती है, सेफगार्ड करती है और उसको फंड के तौर पे यूज करती है लोन देने के लिए, क्रेडिट देने के लिए और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि पहले जमाने में ऐसा होता था कि बैंक में लोग नहीं जाकर अपने पास पैसे जमा करते थे घरों में, लेकिन जब बैंकिंग सिस्टम डेवलप हुई तो लोगों को बैंक पे ज़्यादा यकीन होने लगा, विश्वास होने लगा और वहां पे बैंक में पैसे जमा करना लोग ज़्यादा सेफ समझते हैं। बैंक क्या करती है कि उन पैसों को जो जमा किए हुए हैं उनको फंड के तौर पे यूज करती है और अलग अलग चीज़ों में वो लगाती है, जैसे लोन, क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट में। बैंक का रोल इसलिए भी अहम है क्योंकि एक फ्लो ऑफ मनी को फैसिलिटेट करती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह मनी को फ्लो करवाती है। इंडिविजुअल और बिजनेसेस को हेल्प करती है ये कि पैसे को सेव करें, बोरो करें, इन्वेस्ट करें और एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दें। टाइप्स ऑफ बैंकिंग. Banking can be divided into three parts: core banking, retail banking and narrow banking. Now let's see what is core banking. Core banking refers to a type of banking services where client can access a variety of financial services through network of interconnected बैंक ब्रांच। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इंटरकनेक्टेड बैंक ब्रांचेस होते हैं कोर बैंकिंग में, यानी एक ब्रांच दूसरा ब्रांच से लिंक्ड होता है। आप कहीं पर भी पैसा जमा कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, विथड्रॉ कर सकते हैं किसी भी ब्रांच से। इसका फोकस होता है रिटेल बैंकिंग, यानी लेंडिंग, डिपॉजिट फोकस होता है। फंक्शन में कोर बैंकिंग में जो फंक्शन होता है लोन, मॉर्गेज, पेमेंट होता है। और सबसे बड़ी खासियत यह है कोर बैंकिंग की कि इसमें जैसा डिस्कस किया है कि किसी भी ब्रांच से आप लेन देन कर सकते हैं। इसमें एटीएम फैसिलिटीज होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए जाते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और फिजिकल ब्रांच लोकेशन पे भी जाकर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। रिटेल बैंकिंग. रिटेल बैंकिंग को कंज्यूमर बैंकिंग भी कहते हैं या पर्सनल बैंकिंग कहते हैं। इसको इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिविजुअल कंज्यूमर को दिया जा सके, ना कि बिजनेस को। इसमें बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं लोगों को, जैसे कि सेविंग अकाउंट हो गया, मॉर्गेज, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीडी हम समझेंगे बाद में। इसका पर्पस ये होता है कि रिटेल बैंकिंग को इनेबल किया जाए इंडिविजुअल के लिए, ताकि वो अपने पैसे को मैनेज कर सके, क्रेडिट अवेल कर सके, यानी लोन लेना हो जब लोन ले सके और अपने पैसे को सिक्योरली डिपॉजिट कर सके। नैरो बैंकिंग. नैरो बैंकिंग एक कंसेप्ट है। बैंक अपने एक्टिविटीज को बहुत लिमिटेड रखते हैं सेफ और लो रिस्क इन्वेस्टमेंट के थ्रू, यानी कि बैंक रिस्की वेंचर्स में नहीं जाते हैं, जैसे कि लोन देना बिजनेसेस को या इंडिविजुअल को। इसमें इसका सबसे बड़ा पर्पस ये होता है कि इंस्टेबिलिटी को कंट्रोल करना, यानी डिफॉल्ट को कंट्रोल करना। इसलिए ये लोन देने से परहेज करती है इंडिविजुअल को। और ये जो बैंक है नैरो बैंकिंग, इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है बहुत सेफ एसेट में, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया। इससे क्या होता है कि लोगों को एक स्टडी इनकम मिलता है, साथ साथ इसमें रिटर्न भी बहुत कम होते हैं। जो नॉर्मल बैंकिंग होती है उसमें रिटर्न कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है, लेकिन नैरो बैंकिंग में रिटर्न थोड़ा कम होता है, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत कम होता है, रिस्क ना के बराबर होता है, क्योंकि डिफॉल्ट नहीं होता है। वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में उसको इन्वेस्ट किए जाते हैं जो लोग पैसा जमा करते हैं, तो उसमें डिफॉल्ट होने के चांसेस, यानी कि डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि पैसा वापस मिले ही नहीं, जो लिया है वापस नहीं दे। तो ये चीजें
चांसेस नहीं होता है गवर्नमेंट बॉन्ड में, क्योंकि गवर्नमेंट का गारंटी सिक्योर गारंटी कहलाता है। गवर्नमेंट अगर ली है तो गवर्नमेंट वापस। फंक्शंस ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग के बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लोगों से वो डिपॉजिट लेते हैं, फिक्स डिपॉजिट हो गया, सेविंग डिपॉजिट हो गया, प्रोवाइडिंग लोन्स, पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, अलग अलग टाइप के लोन प्रोवाइड करती है बैंक। फैसिलिटेट पेमेंट्स, पेमेंट जैसे इंडिविजुअल को के बीच में होता है, मुझे किसी और को पैसे भेजने हैं, या एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को पैसे ट्रांसफर करती है, तो ये पेमेंट को फैसिलिटेट करती है। इशूइंग क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, क्रेडिट और डेबिट कार्ड इशू करती है। फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज को प्रोवाइड करती है बैंकिंग। फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज में ट्रैवल और ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए बैंकिंग जो करेंसी एक्सचेंज है उसको फैसिलिटेट करती है, सर्विसेज देती है, ताकि जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको बाई किया जाए, सेल किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज में बैंकिंग जो है वो सर्विसेज देती है, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम फैसिलिटी। बैंक्स रिस्क मैनेजमेंट भी करती है, जैसे क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, और वो टूल यूज करती है जैसे इंश्योरेंस हो गया, डेरिवेटिव हो गया, ताकि उन रिस्क को मैनेज किया जा सके। बैंक्स कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए काम करती है, ताकि किसी कम्युनिटी को अपलिफ्ट किया जाए, उनको प्रोजेक्ट्स में हेल्प किए जाए, प्रोजेक्ट प्रोग्राम, ताकि वो इनकम उनका अर्निंग स्टार्ट हो जाए और उनकी वेलबींग हो। Thanks for watching. We will shortly meet with our next economy key concept topic. Please like, share and subscribe our channel. If you have any query, you can ask in the comment section or send us message on WhatsApp number given on the screen.